साथियों, जय भीम नवोदय। साथियों, मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ अपने दिल की, जो कि समाज में मैं अक्सर देखने को मिलता है। हमारे रिलेशन में भी अंधविश्वास पाखंड में कुछ ज़्यादा ही लिप्त हैं, ऐसे व्यक्ति भी मुझे दिखाई देते हैं। तो उसी आधार पर मैं कुछ अपने जीवन से घटित कुछ घटनाओं में रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि इस बातों से कुछ हद तक उन अंधविश्वासी व्यक्तियों के दिमाग में कुछ हद तक बुद्धि विवेक आ जाए और सोचने पर मजबूर हों। इसीलिए मैं कुछ सच्ची घटना जो मेरे जीवन में घटी उस बारे में मैं बताना चाहूँगा। साथियों, एक बार की बात है, मैं और मेरे पिता घर पे बैठे हुए थे और मेरे पिता एक थोड़ा झाड़ फूँक का भी काम करते हैं कि कोई भी किसी को भी भूत प्रेत या ऐसा कुछ लगता है या कोई फ़र्क जिसको बोलते हैं हिंदू संस्कृति में, वो चीज़ें अगर किसी को कुछ हो रखती हैं तो वो अगर आता है मेरे पापा के पास में पूछता है तो उन्हें वो ऐसे बोल देते हैं कुछ भी, तो उन्हें आराम हो जाता है जाकर, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा विश्वास है उनका। तो एक बार ऐसे मैं बहुत सालों पहले की बात है, तब मैं बौद्ध धर्म में मैं नहीं था, मैं बिलीव नहीं करता था, मुझे पता ही नहीं था बौद्ध धर्म है क्या। तो क्या हुआ कि मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बताओ कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है क्या, कोई शक्ति या कोई पावर है क्या तुम्हारे पास कि ऐसे ऐसे उंगलियां करते रहते हो, और क्या तुम्हें कोई दृश्य ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या कि जब कोई तुम्हारे पास आता है तुम ऐसे उंगलियां देखकर और इसे घूरते रहते हो, फिर तुम उसको जो भी बोलते हो वो जाकर वो उसको करता है, बस उसको फ़ायदा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इसके बारे में बताओ, अगर ऐसा कुछ है तो कोई चमत्कार या कोई पिक्चर जैसी आपको कोई दृश्य दिखाई देता हो तो बताइए, मैं भी वैसे ही आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। तो मैं भी पूजा पाठ अभी भी करता हूँ और भी करूँगा, बताएं आप मन चित लगाकर, ताकि मुझे भी दिखाई देने लगे दूसरों का भविष्य कि उससे क्या हुआ है। तो मेरे पापा ने हंसकर कहा कि अरे, जब वो लोग चले गए थे ऐसा, तो हंसकर कहा कि अरे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ऐसे ही बस ऐसे ही मैं कुछ भी बोल देता हूँ, बस उनको विश्वास हो जाता है, वो जाकर करते हैं और उन्हें फ़ायदा हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी जो ये तुम होंठ हिलाते रहते हो कुछ तो है। तो उन्होंने कहा अरे मैं एक सांस में कुछ मंत्रों का जाप करता हूँ, जबकि वो कोई मंत्र वंत्र नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा, वो मैं जानता हूँ, तो वो कोई मंत्र नहीं है। उन्होंने कहा एक सांस में मैं इतना इतना ऐसे मैं जाप करता हूँ, उसके बाद में जो है वो चीज़ें जो मेरे दिमाग में लास्ट में आती है उसी को मैं बोल देता हूँ, बस वही बात वो जाकर सच हो जाती है, वो ऐसा करता है। तो वो मंत्र जो था वो मेरे पिता ने मुझे बताया, असल में वो कोई मंत्र नहीं है, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो खुद ही जान के रखो, ज़्यादा उचित रहेगा। तो वो चीज़ें मुझे भी बताइए, मैंने भी वैसे एक बार किया। तो क्या हुआ कि एक बार की घटना है, मैं अपने बुआ के यहाँ पर गया हुआ था, तो वहाँ पर गया तो मेरे फूफा को भी यही मतलब देखने की आदत थी, वो भी पुजारी थे। तो उनके पास एक पेशेंट आया, तो क्या हुआ कि वो फूफा जी मेरे बोले अरे ये मेरे से ज़्यादा पुजारी है, ये भी पूजा वूजा करता है, ये बताएगा तुम्हें, ये बहुत जानकार है, ऐसा मुझे बोलने लगे मेरे फूफा। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा अच्छा, जो पापा ने बताया है वैसे ही सोचता हूँ। तब मैं कुछ भी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ हद तक मैं सोच समझने वाला था, क्योंकि मेरी उम्र उस समय शायद 17-18 साल रही होगी, 18-19 साल, ऐसे 18-18 साल रही होगी। तो क्या हुआ कि मैं फिर वही चिंतन मनन उसी में लग गया। फिर मैंने आंख बंद किया, फिर मैंने कल्पना गढ़ी, और कल्पना में क्या गढ़ रहा हूँ अपने दिमाग में कि जो मैंने बचपन में जो हॉरर मूवियाँ में देखता था, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, और फिर मैं ये कल्पना कर रहा हूँ अपने दिमाग में कि भूत कैसा होता है, भूत ऐसा होता है, और फिल्मों में मैं देखता था कि कहीं डरावनी जगह पे रहता था, ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से मैं कल्पना कर रहा हूँ कि। तो मैंने क्या सोचा उस समय कि मेरे फूफा के यहाँ पे एक तालाब है, तालाब के पास में एक जला हुआ पेड़ है, और मतलब जला हुआ जैसे अंदर से खोखला हो गया था वो जला हुआ उसी को, तो वो देखने में वाकई में भूतिया सा लग रहा था। तो मैंने वही मेरे दिमाग में आ गया, और मैंने उसको बताया कि उस व्यक्ति को कि क्या तुम्हारे यहाँ का वो जो व्यक्ति बीमार है वो क्या दोपहरिया में उधर गया था क्या। तो उसने कहा कि हाँ वो बकरी वकरी चराने गया होगा।
तो मैंने कहा हाँ, तो वहाँ पे जो एक पेड़ है उस पर एक चुड़ैल रहती है, वही उसको चिपट गई है, यानी कि पकड़ ली है। जाकर उसको ऐसे दाल भात या रस शरबत कुछ भी ऐसे उसको दे दो, इसको घुमा कर ऐसे, और उसे आराम हो जाएगा। फिर वो व्यक्ति गया और मैंने उससे कहा कि सुबह आकर बताना ज़रूर कि क्या है। फिर वो व्यक्ति गया, ऐसे ही किया और उसे आराम हो गया। सुबह आया, बताया अरे बाबा बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ उसको। तो मेरे फूफा के लिए शायद कुछ लेकर आया था, पता नहीं बीड़ी बंडल था, कुछ था ऐसा, मुझे याद नहीं है उतना कन्फर्म, मगर कुछ ना कुछ लेकर आया था खुशी में, तो उसको फ़ायदा हुआ। तो ऐसे ही एक घटना पे मैं और जिक्र करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हुआ था, 5-6 महीने पहले की बात है। मेरे भैया ससुराल गए हुए थे, वहाँ पर गए और उन्होंने, मुझे नहीं पता है, लेकिन बीमार हो गए कुछ किसी बात को लेकर, बीमार हुए। फिर दवा ववा भी खाई उन्होंने, उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वही विश्वास अंधविश्वास, फिर उन्होंने कॉल किया मेरे पापा के पास, यानी कि मेरे फ़ोन पे। तो उन्होंने कहा कि पापा कहाँ हैं, बात कराओ, क्योंकि तबीयत ख़राब है, आराम नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं, तो फ़र्क देखना था, उनके पेट में मरोड़ है, दर्द हो रहा है, ऐसा वैसा कुछ बताए। तो मैंने कहा अभी तो है नहीं, वो लेटरिन गए हुए हैं। वाकई में लेटरिन गए थे। तो मैंने क्या सोचा, मैं सोचा कि यार ये तो फिर वही अंधविश्वास पाखंड, अब इसके लिए मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अभी थोड़ी देर में फ़ोन करता हूं, आएंगे तो वो आए भी नहीं। फिर उसके बाद में मैंने सोच विचार करके मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे झूठ मूठ कर, जबकि मैं बहुत दूर झूठ नहीं बोलता, मगर मैं समझता हूँ कि किसी को अंधविश्वास पाखंड से निकालने के लिए एक जांच के लिए थोड़ा इतना बोलना चाहिए। मैं जांच करने के लिए ऐसा किया था कि क्या ये अभी भी अंधविश्वास पाखंड क्या वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले करता था, कि अभी भी कि कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। तो मैंने, क्योंकि पहले मैं हिंदू संस्कृति को मानने वाला था, अभी मैं बौद्ध था, तो इसके लिए मैंने वही टॉपिक पे रखकर मैंने बौद्ध बनकर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। फिर मैंने उनसे फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि हाँ पापा ने बताया है, ऐसे ऐसे जाकर कर दो, एक लोटा जल ले लेना, उसमें बड़ी धार ऐसे कुछ डाल के उसको ऐसे घुमा के दे देना, वो सही हो जाएंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जाकर ऐसे किया। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, 1-2 घंटे के बाद में, रात का तो पता नहीं, सुबह जब वो रिटर्न वापस घर पे आए तो उनसे मैंने कहा भैया क्या हाल चाल है, कैसे हैं। तो बोले अरे यार कल रात में मेरी तबीयत तो इतनी ख़राब हो गई थी, सब लोग पूरा ससुराल के आदमी सब परेशान। पापा के पास जब फ़ोन आया तो पापा ने जो बताया करने के लिए, उसके बाद में जब किए तो उसी के 1-8 घंटे बाद, आधा घंटे बाद जाकर मुझे आराम हुआ। बताइए, वाकई में मुझे फ़र्क था, यानी कि कोई भूत या कुछ लगा हुआ था, वाकई में ऐसी बातें थी। तो मैंने कहा पप्पा बताइए इन्हें। तो कहा मुझे क्या मालूम है। पापा बोल रहे हैं मुझे क्या मालूम है, कौन मेरे पास फ़ोन किया। तो मेरे भैया इधर उधर लखने लगे क्या हो गया। मैंने कहा देखिए पापा को पता है, अब इस पर आप स्वयं सोचिए कि पापा को पता ही नहीं है कि फ़ोन भैया ने किया था क्या है। मैंने सिर्फ झूठ मूठ का ही बताया और उन्हें फ़ायदा हो। ये होता है अंधविश्वास पाखंड। व्यक्ति बचपन से जो चीज़ सीखता है, जो चीज़ वो बचपन से लेकर संस्कारित हो रखा है उसके दिमाग में। संस्कारित मतलब कि 2 तरीके का दिमाग में उसकी शैली बनती है, अंधविश्वास पाखंड की, और एक होती है सत्यता की। सत्य को जानने की जिज्ञासा से अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अगर वो प्रयास करता रहे तो उसके दिमाग में अंधविश्वास पाखंड जैसी चीज़ आएगी ही नहीं। कभी भी वो स्टार्ट कर सकता है वो व्यक्ति, चाहे आधी उम्र से, चाहे कभी भी वो जागरूक हो जाए और सत्य की खोज में लग जाए कि सत्य क्या है, तो उसके जो अंधविश्वास पाखंड की जो श्रृंखला है उसके दिमाग का, वो टूटने लगता है, यानी कि ख़त्म होने लगता है। अब वही व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को ये चीज़ का पता ही ना हो कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, और वो सिर्फ झूठ के बुनियाद पर वो अपना बचपना से लेकर जवानी तक अगर वो जी रहा है, और तो उस व्यक्ति का अंधविश्वास पाखंड से जल्दी भरोसा नहीं उठता है। वो जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ अगर किसी बच्चे की नज़र में आई तो वो बच्चा मम्मी से या पापा से पूछता है कि पापा वो क्या है, वो क्या चीज़ है। तो मम्मी या पापा उसको बताते हैं कि बेटा वो ये चीज़ है, उसका नाम बता देते हैं। तो वो संस्कारित हो गया, उस बच्चे को ये पता हो गया कि हाँ वो क्या चीज़ है, चाहे वो भूत हो, चाहे टटका हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई ईश्वर हो, चाहे देवी देवता हो, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई और वो इस चीज़ को मानकर अपना पूरा जीवन जीता है कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं। वो संस्कारित हो गया उसके दिमाग में। ठीक इसी प्रकार से अंधविश्वास पाखंड जो होता है वो बचपन से उसके दिमाग में
संस्कारित होता है और वो उसी को सत्य मानकर, यानी कि वो मिथ्या है, झूठ है, मगर उसी को वो सत्य मानकर अपना जीवन जीता रहता है। मगर इस चीज़ से उसको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलने वाला है। परमानेंट रिलीफ यानी कि जीवन पर्यटन, जब तक वो जीवित रहे तब तक इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं लेगा कि अब उसको ये बीमारी नहीं होगी। इस चीज़ की कोई भी तांत्रिक या पुजारी कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता है। लेकिन भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो इस चीज़ की गारंटी लेता है, परमानेंट रिलीफ। यानी कि जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा, अगर भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चलता है तो पूरे जीवन भर अंधविश्वास पाखंड से दूर रहेगा और जागरूक एक सजग व्यक्ति होकर पूरी ज़िंदगी अपनी जीवन जीता है जागरूकता से। और यही चीज़ उधर देखा जाए तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं है। किसी को आप स्वयं दिमाग लगाइए कि कोई व्यक्ति आया पेशेंट किसी पुजारी के पास, उसने पूछा उससे फ़र्क, तो वो जो व्यक्ति उसको बता रहा है तो वो सिर्फ उसको विश्वास ही तो करना है, क्या वो देख तो रहा नहीं। लेकिन बुद्धिज़्म में हर एक चीज़ घटना वो देखता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक दृष्टि रखो, यानी कि ठीक ठीक जो जैसा है उसको वैसे ही देखो। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग कि उसे दिखता भी नहीं है और लोग विश्वास कर रहे हैं उस चीज़ पर, और विश्वास कर कर वो कर रहे हैं। और उन्हें फ़ायदा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञानता के कारण से। क्योंकि वो चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, उनको सिर्फ विश्वास करना है और उस पर उसको करना है। तो इससे क्या है, इससे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। ये परमानेंट रिलीफ नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा वो बीमार नहीं होगा, ये उसके घर का कोई मानसिक रोगी नहीं होगा। ये सदा ऐसे चलता रहेगा और अंधविश्वास पाखंड से वो व्यक्ति कभी नहीं निकल सकता। और जब अंधविश्वास पाखंड से नहीं निकलेगा तो उसका कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण से मेरा मतलब है कि वो निर्वाण के पथ पर वो नहीं चल सकता। निर्वाण मतलब जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त नहीं हो सकता। यही सत्यता है। जब तक वो सत्य क्या है और झूठ क्या है उस चीज़ को जानेगा नहीं। तो एक भगवान बुद्ध गाथा कहते हैं कि असारे सार मतिनो सारे चसार दसनो ते सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। अर्थात कि जो मनुष्य असार को सार और सार को असार समझने वाले होते हैं, मिथ्या यानी झूठे संकल्पों में युक्त, वे व्यक्ति सार को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सदा झूठ को ही सच मानकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और वो सत्य क्या है उसको जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा भगवान बुद्ध अपनी गाथा के माध्यम से बताते हैं। साथियों, इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।